आंखों की ठंडक कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि किसी भी घर की रौनक इन मासूम फूलों के बगैर अधूरी है। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए मेहनत करते हैं ताकि उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। जरा सी चोट लगने पर तड़प जाते हैं। न जाने कितने ख्वाब वो अपने बच्चों के हवाले से देखते हैं। लेकिन हमारे माशरे में कुछ बदफितरत लोग ऐसे भी हैं जो इन ख्वाबों को मिट्टी में मिला देते हैं और गुलशन के नरमो नाजुक गुंचों को अपनी हवस की भेंट चढ़ा देते हैं और मसल कर किसी भी कचरा कुंडी में फेंक कर खुद फिर किसी और बाग को उजाड़ने की तैयारी करते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में कम उम्र बच्चों के अगवा, तशद्दुद और जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात ने गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर ली है। एक अंदाजे के मुताबिक 2022 के पहले 6 महीनों में 2000 से जायद बच्चों के साथ ज्यादती के केस रिपोर्ट हुए, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत ज्यादा हैं। जबकि मुल्क में ज़ैनब अलर्ट बिल भी पास किया जा चुका है और सख्त कवानीन का नफाज भी लागू है। इसके बावजूद इंतजामिया और इदारों की नाक के नीचे माशरे में अखलाकियात की धज्जियां बगैर किसी डरो खौफ के उड़ाई जा रही हैं। तमाम सूबों की तरह सिंध में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो कम उम्र बच्चों को माशरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लेकिन अफसोस अवाम के लिए ये सब चीजें दूर के ढोल सुहाने वाली कहावत साबित हुई। आज भी कसूर की नन्ही कली ज़ैनब की तरह सैकड़ों कलियों को बेदर्दी से मसलकर शहर की कचरा कुंडियों में फेंका जा रहा है। सुकून तब से ही मिलेगा कि ये बंदा मिल जाए और गिरफ्तार हो जाए और कानून के मुताबिक कोई ऐसी सजा दी जाए पूरी दुनिया देखे। और हम इस बात पे अभी बहुत परेशान है कि अभी हमारा और बच्चे भी है, हमारा अपने बच्चे भी है कि भाई इसका अगर मुस्लिम नहीं पकड़े तो उस बच्चों का क्या होएगा। जिनके जिस्मों पर पड़े वहशियाना तशद्दुद के निशान चीख चीख कर मुजरिमों के जुल्म की दास्तान दुनिया को सुना रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं, क्या कोई भी नहीं जो हमें फौरी इंसाफ दिला सके? क्या कोई ऐसा है जो हमारे रोते बिलखते माँ बाप की इस तकलीफ को जान सके जिससे वो गुजर रहे हैं और रोज गुजरेंगे? सरकार हमारी सही होगी ना, जो जिनसी करता है अल्लाह ताला माफ़ करे, क्योंकि ये फेल ऐसा है, इसमें दुनिया भी ख़राब है और आखिरत भी ख़राब है। तो लिहाजा सरकार को चाहिए इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और सरेआम दी जाए। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को खुद लेके जाएं, खुद लेकर आएँ। अल्लाह ना करे कोई गलत निगाह से देखे, उसी टाइम उसको ऊपर एक्शन ले। यहाँ पे कोई सज़ा देने वाला नहीं है, कानून अंधा है, पट्टी बांध के बैठा हुआ है। जो चोरी चकारी कर रहे हैं वो खुला घूम रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं। बच्चे सबके साझे होते हैं। आजकल ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट को चाहिए कि सख्त से सख्त कानून साजी करें, दर्दनाक सज़ा हो, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि इसकी कैसी सज़ा होती है। अगर सज़ा और जज़ा का अमल प्रॉपरली शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से जिस तरह सऊदी अरब को आप उठा के देख लें तो कोई एक बंदा वहाँ पे ऐसा नहीं है जो दुकान शॉप अपनी बंद करके नमाज़ पढ़ने जाए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई इसकी सज़ा बहुत ख़तरनाक है। सज़ा बहुत सख्त ना दें, लेकिन जो छोटी सज़ा भी है, सिर्फ़ और सिर्फ वो सज़ा आपकी एक दफ़ा आ जाए, मीडिया पे आ जाए, एक दफ़ा अवामुन्नास को पता चल जाए, इसी तरह से फिर जो क्राइम रेट है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जितने बच्चे अगवा होते हैं, वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन कोई रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर रहा, सब अपने लगे हुए हैं। इस्लामी जो कानून है उस पर आप अमल पैरा करें, आप कोई अमेंडमेंट नहीं करें कानून में, जो इस्लामी तरीके आप उस पर करें। आप एक को फांसी दें आप, ठीक है, या एक का हाथ काट दें, कोई भी नहीं करेगा। बीमारियां तो बढ़ती जाएंगी जब उसका सदेबाप ही नहीं करेंगे। माशरे में बढ़ते कम उम्र बच्चों के अगवा, जिनसी ज्यादती और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात ने जहां अवाम में बेचैनी और खौफ की फिजा कायम कर दी है, वहीं इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए हैं। बाकी सूबों की तरह सिंध में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इदारा मौजूद है जो बच्चों के मुख्तलिफ हुकूक पर काम कर रहा है ताकि माशरती तहफ़्फ़ुज़ को उनके लिए यकीनी बनाया जाए, चाहे वो गदागरी के हवाले से हो या तालीम, गुमशुदगी, कम उम्री की शादी, मुलाजमत, जिनसी ज्यादती, तशद्दुद, गर्ज हर चीज पर ये इदारा अपनी खिदमात
शायद आवाम को दे रहा है। इस मकसद के लिए बकौल इनके कि ये अपनी हेल्पलाइन 1121 पर अवामी राब्ते को यकीनी बनाता है ताकि कोई भी फर्द अपनी परेशानी बताकर मदद तलब कर सके। इस हवाले से हमने भी अपना प्रोग्राम सच का सफर के लिए अवाम की रहनुमाई के लिए इस इदारे के जिम्मेदारान से बात करना चाहिए ताकि मासूम फूलों के मसले का जो सिलसिला जारी है वो थम सके। लेकिन अफसोस हमारी तमाम तर कोशिशों और राब्ते के बाद हमें जल्द खुद से राब्ता करने की लॉलीपॉप हाथ में थमा दी गई। जब इदारे ही अपना काम खुशउस्लूबी से ना करें तो आवाम आखिर जाए तो जाए कहाँ। मासूम बच्चों का अगवा, जिनसी ज्यादती और तशद्दुद ऐसे भयानक जराइम हैं जिनको सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। गुज़िश्ता चंद साल पहले भी ज़ैनब को अगवा, ज्यादती और कत्ल करने के वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था और एक बड़ा अवामी एहतजाज सामने आया जो आला ऐवानों तक पहुंचा और बिलाखिर ज़ैनब अलर्ट बिल की सूरत में कामयाब हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद इन अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम ना हो सकी। नन्ही मुनीबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी मासूमियत को तार तार करने वाले दरिंदे ने ना उसकी मासूम आहें सुनी और ना ही उसकी चीखें। अपनी हवस पूरी करने के बाद उसकी लाश को कचरा कुंडी में फेंक दिया, ये सोचे बगैर कि इस नन्ही कली के बागबान पर क्या गुजरेगी। नाजरीन, इस वक्त हम उसी नन्ही कली के घर के बाहर मौजूद हैं। अंदर चलते हैं और उनके वालिद साहब से बात करते हैं। नाजरीन, हम 7 साला मासूम मुनीबा के घर पे मौजूद हैं जो कि 16 नवंबर को अपने घर से गायब हुई थी। क्या हुआ था? कुछ चीज़ लेने बाहर गई थी, वालिदैन ने भेजा था, खुद से गई थी, कोई वरगला के लेके गया था। उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीबा 6 बहनों में उसका नंबर तीसरा नंबर था। तीसरा नंबर। तो जिस दिन वो अपने घर से गई, वो कुछ लेने गई थी, आप लोगों ने भेजा था या वो अक्सर इस तरह जाया करती थी? नहीं, न कुछ लेने गया था, जाती भी ऐसी नहीं थी। मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन है वो हमारे साथ रहती है। तो वो उसने जब से होश संभाला था तो वो ज़्यादातर मेरे और मेरे बीवी के साथ नहीं होती थी। दिन में होती थी लेकिन रात को वो मेरी बहन के साथ सोती थी। लेकिन हमारा छोटा भाई है कबूल अहमद, उसका भी शादी हुआ है, वो उधर ही रहता है जिधर वो बच्ची लापता हुई। आप लोग अपने घर में नहीं थे, किसी के घर गए हुए थे? अच्छा, अपने छोटे भाई के घर छोटे भाई के घर में। और वो इधर से कितनी दूर है? वो थोड़ा 10-12 मिनट का फासिला है, लेकिन ये इतना मसला नहीं था। कोई तकरीब थी कोई या वैसे ही मिलने गए हुए थे? बोलता है कभी इधर रहेंगे कभी उधर रहेंगे। इस दौरान ये 2-3 दफ़ा उधर गई। ये जब भी उधर होती थी ये बेटी मेरे उधर दिन में आती थी, रात को उसके पास जाती थी। तो ये वाकया किस टाइम का है? जिस टाइम ये बच्चे मदरसे पढ़ने जाते हैं, 2 बजे नमाज होता है, पौने 2 बजे। मुनीबा मदरसे जाती थी? नहीं, वो नहीं जाती थी, वो हमारे भाई के छोटे बच्चे हो जाती है, वो जाते थे। तो ये रोज़ाना जब सुबह उठती थी तो आके मेरी बहन को बोलती थी, टाटा करके ऐसा करके। बहुत शुगली लड़की थी, जो देखने में और बोलने में बहुत फ़र्क है। पूरा मोहल्ला अगर आज रो रहा है तो उसको देखा हुआ है, उसने शैतानी शरारतें भी उसके साथ की है। तो जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन वो घर से क्या कह के निकली थी? वो ऐसा बच्चों के पीछे, जब मदरसे बच्चे जो मदरसे जाते हैं उनके पीछे वैसे ही निकली? हाँ, मेरे भाई के 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी जो मदरसे जाता है, वो जब निकले तो ये भी निकल गई, चप्पल भी छोड़ के गई है। तो उसी टाइम मेरी बहन जाके दरवाजे पे देखा भी कि शायद वो गई, ये रुका होगा, लेकिन ये नहीं थी। फिर जब वापस मेरी बहन आई, दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। वो बोल रहा है कि मेरे को इतना नींद आ गया उसी टाइम कि मैं खुद हैरान हूँ कि ये नींद मेरे को कैसे आ गया। हालांकि दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। वो बच्चे अपने माँ के पास गई, नानी के घर पे जो मदरसे पे जा रहे थे। ये उधर भी गई है, उधर से जब निकली तो बच्चे मदरसे गए, ये फिर वापस नहीं गए। फिर मेरी बहन बोल रही कि जब ये बच्चे आ गए, बच्चे मदरसे से फिर वापस भी आ गए। फिर आप लोगों ने सोचा कि अब किधर गई है जो इतनी देर तक इसका पता नहीं? मेरे को तो अगर इस जगह पे होता जिधर हम बैठे तो वो अगर सुबह से घर निकल जाती ना, रात के 12 बजे अगर मेरे को बीवी बोलती कि वो नहीं है ना, तो मैं बोलता सो जाओ, आ जाएगी। इतना मैं मुतमईन होता था। यानी आप अपने इलाके से, इलाके वालों से, यहाँ से इतने मुतमईन है कि आपको टेंशन नहीं है? कई बार हुआ है। मैं 1 बजे ही रात को एक दफ़ा इधर शादी था, 2-3 शादी था, तो मेरे को घर में बताया कि
वो 7-8 बजे से गायब है। मैंने बोला परवाह नहीं करो, आ जाइए। हाँ आ जाएगी, जितना रास्ते आपको भी मालूम नहीं है उसको मालूम है। और आ गई थी फिर वो? और जब 1:15 था तो दरवाज़ा मार रहा था। पूछा उससे कि कहाँ थी? जब आ गई मेरे को बोलता है अबू पीछे कोई शादी था, हमारे को भी पता भी नहीं था। बोलता है मैं उसके साथ गया था रात के 1:45-1 बजे, वो उधर से भी आई है, न डरने वाली लड़की थी। आप तक कब इत्तला पहुंची कि मुनीबा नहीं मिल रही? मैं शाम के टाइम पे जब घर आया तो मेरे को बीवी ने बताया कि उन लोगों ने फ़ोन किया था और वो लोग तो घूमे फिरे और बोले कि अभी भी घूम रहे लेकिन बच्ची इधर नहीं आए। तो फिर भी मैंने बोला कि कोई मसला नहीं, इधर कहीं होगा। हमारे कम से कम 6-7-8 यार दोस्तों का घर ऐसे हैं कि वो उसके पास जाती थी और मुझे यकीन भी होता था कि ये इधर दिन गुजारे रात गुजारे, उसकी बीवी बच्चे हमारे यार सही है। दोस्त। फिर आप कब आपको लगा कि अब बच्ची गुम चुकी है और आप बस FIR थाने गए? मुझे यकीन उसी टाइम हो गया जब मैंने यार दोस्तों को फ़ोन किया। हम जिधर आप अभी जिधर खड़े थे गुलेमा चुरंगी में, इधर शाम के टाइम पे लोग चक्का मक्का खेलते हैं, 6 मैं लगाते हैं, हम उधर बैठा रहते हैं। जब मैं उधर गया उधर पता नहीं लगा तो मेरे दिल में आया कि वो गुम नहीं हुई, किसी के हाथ पे लगी है। दो घंटे में मेरे दिल में ऐसा धड़क आ गया कि मुझे तकरीबन पता ही लग गया, क्योंकि हम सब यार दोस्त इकट्ठा होकर घूमने लगे। हमारे इलाके में हमारे को 8-8 घंटे में भी ये घर में नहीं होते, हमारा कोई टेंशन नहीं होता। आप थाने कब गए? मैं फिर उसी टाइम गया, 7 बजे का टाइम था, मेरे पास वो दोस्त भी थे। कौन से थाने गए आप? कैदाबाद थाने में। तो हमने ये बात कर दी कि वो बच्ची गायब है, तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा बहुत दब हुआ है, बंदे आया है FIR काटने के लिए। तो उसी टाइम बच्ची मिल गई, तो फिर FIR काटने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा नाम वाम आप लिखने बोले के। थे कि फायदा नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है ना? हाँ, तो मैंने बोला चलो सही है। उसने मैं मुनीबा का नाम लिखा और मेरा नाम लिखा। बच्चे की तस्वीर ली आपसे? बच्ची की तस्वीर नहीं ली है, मोबाइल नंबर लिखा। कब तक ढूंढते रहे आप उसे? हम तकरीबन 17 तारीख के रात 2-3 बजे तक घूमे। आप उस जगह गए जहाँ से उस बच्ची की जो है कचरा कुंडी से जो उसकी बॉडी मिली, उस जगह गए थे? वहाँ ढूंढा था आपने आसपास? वहाँ तो मेरा दिल इतना पक्का था कि मैं जिस बात से डर रहा था वो तो हो गया। तो उसने बोला कि अभी तो FIR काटने वाला थाने में कोई नहीं है। ये कितने बजे की बात है? ये तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम ऐसा रात को होगा। कतर कलामी की माजरत चाहती हूँ, थोड़ा सा अपने नाजरीन को ये बताती चलूँ कि जो ज़ैनब अलर्ट बिल है, आपको अच्छी तरह पता है 2018 में जो वाक़या हुआ था, कसूर की जो मासूम ज़ैनब इसी तरीके से दरिंदगी की भेंट चढ़ी थी, तो उसके बाद ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो कौमी असम्बली में पास हुआ था, जिसके मुताबिक बच्चों के होने वाले जो जराइम है उसकी फौरी तौर पर जो है वो FIR दर्ज होनी चाहिए, और जो अफसर 2 घंटे तक जो है वो उस पर काम नहीं करता, यानी कि आपको एक चीज़ की रिपोर्ट मिल रही है और आप उस पर काम नहीं कर रहे, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म है। आपको किसी पे शक है? शक तो उस बंदे का होता है कि उसमें दिल में कुछ हो। सही, कभी किसी ने कोई धमकाया हो, कभी कहीं आपको महसूस हुआ हो कि हाँ ये सही नहीं है शख्स मेरी फैमिली के लिए, या मुझे ये न महसूस हो सकता है, नहीं महसूस है न आपको? मैं ये कह सही सकता है। हूँ। उसकी जो बॉडी थी वो कचरा कुंडी से 2 दिन के बाद मिली, आपको किसने इत्तला दी या आप उस वक्त तक ढूंढ रहे थे? केस में मेरे को भाई ने फ़ोन किया, मुझे बताया कि दिल पे पत्थर रखो। आपके भाई ने जिधर वो बच्ची थी, जिधर से बच्ची लापता जिधर हुई थी? से बच्ची लापता हुई थी, वो भी एक बच्चा था, वो प्लास्टिक वाला पतंग बनाया था, वो बंद प्लाट है बिल्कुल कचरा कुंडी में, वो बिल्कुल बंद प्लॉट है? बिल्कुल बंद, कोई रास्ता मास्ता नहीं था उसके। अभी तो वो पुलिस वाले ने वो दीवार सही है। गिरा आपके दी। भाई को वहाँ कैसे पता चला कि? मेरा भाई तो उस टाइम घर में था, तो वो बच्चे से जब पतंग नीचे गई ना तो वो मुनीबा के ऊपर आई। सही है। वो जो वो जब पतंग बच्चा उड़ा रहा था, जिसकी पतंग गई, वो आपके भाई का बच्चा था या मोहल्ले में नहीं किसी? नहीं, मोहल्ले में किसी का था। वो उसके ऊपर आई, जब उसके ऊपर वो पतंग गई तो उस बच्चे ने बोला कि ये बच्ची इधर पड़ी है, तो उधर वो एक दूसरा बंदा है, उसने फिर मेरे भाई के पीछे आया,
कि वो बच्चों ने तो देखा कि वो बच्ची उधर पड़ी है, कि देख ले कि वही है कि नहीं है। सही, आपको जो आपके भाई का फोन आया उस वक्त आप थाने में ही मौजूद उसी वक्त हम थाने में थे। थे। 16 नवंबर को बच्ची घर से निकली थी, अगले दिन ही 17 नवंबर को मिली थी या 18 नहीं, को? 18 तारीख को जुम्मे का दिन था, सुबह 10 बजे का टाइम था। हम पे जो गुजर रहा था वो तो अल्लाह जानता है। फिर मूसा भाई ने संभाला। आप लोगों की गफलत थी या ये माशरा ही ऐसा है? इस तरह के वाक़यात हमें रोज़ाना सुनने को मिलते हैं। गफलत तो अगर बोलो तो गफलत भी है, लेकिन मेरे तरफ से जो मेरी बीवी और मेरे तरफ से जो हिसाब किताब है, हमारा 5 बेटी और भी है, वो माशाल्लाह दरवाजे से बाहर करीब जो दुकानदार है उसके अलावा ये उधर उधर नहीं जाती है। आपकी जो बाकी 5 बेटियां हैं, अब आप क्या समझते हैं कि आप उनकी हिफाजत किस तरीके से करेंगे? बस हिफाजत तो अल्लाह करेगा, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। वो हमारे यार दोस्तों के साथ ऐसी थी ना, जितना मैं रोया हूँ इतना मेरे यार दोस्त रोए, इतने मोहल्ले के लोग रोए। मुनीबा की अम्मी की हालत कैसी है? अम्मी के हालात तो अभी माशाल्लाह बेहतर है, लेकिन दुख तो होता है। अगर मैं खामोश बैठ जाऊँ, मेरे साथ तो हो गया, गुजर गया, अल्लाह रहम करेगा, लेकिन सुकून तब से ही मिलेगा कि ये बंदा मिल जाए और गिरफ्तार हो जाए और कानून के मुताबिक कोई ऐसी सज़ा दी जाए कि सिर्फ हम नहीं देखे, पूरी दुनिया देखे। सज़ा और जज़ा का जो वो निज़ाम है ना, वो अगर मजबूत हो तो शायद इस तरह के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। क्या नाम है आपका? नौशीन। नौशीन, मुनीबा आपसे बड़ी थी या छोटी थी? छोटी। छोटी थी। लड़ाई होती थी आपकी? इतना नहीं होती थी। याद आती है आपको मुनीबा की? जी। इनका क्या नाम है? आयशा। सबसे अच्छी दोस्ती किससे थी? सबसे अच्छी दोस्त बहनों में वो थी। अब आपको मुनीबा याद आती है? हाँ। मुनीबा की क्या बात याद आती है? मुनीबा बहुत हम लोग के साथ खेलती थी। जब थोड़ा चीज़ भी लेकर आई थी, पहले सब घर को खिलाती थी, फिर वो खुद खाती थी, इसलिए खेलती थी बहुत ज़्यादा। बहादुर थी मुनीबा, किसी से नहीं डरती थी? जी, हम सब बहनों में वो बहुत बहादुर थी। नाज़रीन, गुल अहमद चौरंगी से उनके वालिद साहब का जो घर है वो कम से कम 15 से 20 मिनट की मसाफत पे है। हम वहाँ गए और उसके बाद अब जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ के रास्ते बड़े दुश्वार है, गाड़ी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जा सके। हम काफ़ी देर यहाँ पे पैदल चले हैं, उसके बाद हमने ये रक्षा लिया है और हम आपको वो कचरा कुंडी दिखाते हैं जहाँ पर उस मासूम फूल की लाश मिली थी। नाज़रीन, चूँकि मगरिब की अज़ान ना हो जाए और ये कचरा कुंडी उनके घर से बहुत दूर थी, गाड़ी तो उनके घर तक भी नहीं जा सकती, इसलिए हम सुरक्षा में यहाँ पर आए और यहाँ पर इनके भाई भी मौजूद हैं जिनको सबसे पहले इत्तला मिली थी कि चूँकि एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था और जब उसकी पतंग जो है वो उस खाली प्लॉट में गिरी जहाँ पे कचरे का ढेर था, तो वो जब अपनी पतंग लेने आया तो उसने देखा वहाँ पे मुनीबा की बॉडी को। उसके बाद उसने उनके जिस भाई के घर पे वो थी यानी कि मुनीबा के जो चचा थे उनको इत्तला दी और उसके बाद वो गए। उनके चचा ने उस वक्त क्या मंजर देखा और वो कचरा कुंडी कौन सी आपको दिखाते हैं। ये वो घर है मुनीबा की पुप्पो का जहाँ से वो निकली थी। बच्चे मदरसे जा रहे थे तो उनकी वालिदा जो थी वो अपनी माँ के घर पे कपड़े धो रही थी, तो बच्चे पहले उनके घर पे गए और वहाँ से पूछा बच्चों ने कि जी हम मदरसे जा रहे हैं। वहाँ तक मुनीबा उनके साथ गई, उसके बाद वो बच्चे मदरसे चले गए और मुनीबा उसके बाद कैसे जो है वो गायब हुई, कैसे किसी हवस परस्त शख्स जो कि जहनी परागंदी का शिकार था उसके हत्थे चढ़ी, इस घर से वो निकली थी। घर दिखाने का आपको मकसद ये है कि आप ये देखें कि बच्चे के लिए परेशान थे, थाने तक गए, दूर दूर तक ढूंढा उस घर में जहाँ वो थी, जहाँ से निकली थी, और इस कचरा कुंडी में कितना फासला है। ये तकरीबन मैं आपको बताऊं ना लिटरली तो 10 कदम का फासला है। ये उनके चाचा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि आपको कैसे इत्तला मिली? मेरे को सुबह इत्तला मिली जुम्मे वाले दिन, कम से कम 9:45-10 बजे के करीब टाइम। यहाँ पे एक बंदे उसने मेरे को आवाज़ दी, यार गंडर में एक बच्ची पड़ी हुई लाल कलर के कपड़े पहने हुए। वो जो शख्स था जिसने आपको आवाज़ दी वो कौन था? वो यहाँ पे हमारा दोस्त है, यहाँ पे रहता है। तो मेरा वैसे भी दिल का थोड़ा मसला है तो मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं वहाँ पे गिरने वाले थे। क्यों? मैंने बोला यार बच्चे हमारी गुमी हुई है, तीसरा दिन है और लाल कलर के कपड़े उसी ने पहने हुए, किसी और ने नहीं पहने हुए। तो मैंने बच्चों को बोला जाके तुम लोग देख लो, अगर मैंने
मैं तो उन लोगों ने मेरे को पकड़ा, बोला क्या हुआ भाईजान, मैंने बोले कि कंडर में बच्ची पड़ी हुई। सबसे पहले आप पहुंचे यहाँ पर? नहीं, मैं तो आया नहीं, क्योंकि मैं इसका काबिल नहीं था कि मैं आके अपनी बच्ची इसको ऐसे हाल में देखूं। आपने क्या किया फिर मैंने बच्चों को बताया, मैंने बोले ये बंदे ऐसा कह रहे, आप लोग जाके देख लो। बच्चे आए फिर यहाँ पर? हाँ, तो उसने बोला हाँ भाईजान वही है मुनीब है। बॉडी को यहाँ से कवर किया या पहले पुलिस को इतला दी और फिर पुलिस आई? पहले पुलिस को इतला मिली, फिर वो लोग आए, हम लोगों ने बस सिर्फ देखा। उसके बाद मैं आया, लेकिन मैंने देखा, लेकिन उसके ऊपर वो सफेद कलर का कपड़ा बिछाया हुआ था। पुलिस ने कितने लोगों को यहाँ से शामिल तफ्तीश किया है? अभी तो बंदे बहुत लेके गए, अभी देखते आएंगे क्या होता है। लेकिन आप चूंकि चाचा थे, आपसे भी इन्वेस्टिगेशन की? हाँ, मेरे से भी किए। और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया वो कौन लोग हैं? उसी कॉलोनी का लोग है, अभी हमारे रिश्तेदार भी। उनको किन शुबों को शुबहात की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया? तो यही कि भाई ये मोहल्ला है, क्योंकि बाहर से कौन आएगा इतना। किसी ने भी मुनीबा को किसी भी शख्स के साथ जाते हुए देखा था? नहीं देखा, अभी तक कोई इतला नहीं तो मिला। यहाँ सामने ही रहते हैं, जिनके घर के बिल्कुल सामने ये कचरा कुंडी है, उनसे पूछा? सबसे पूछे, बोले हमने नहीं देखा। तो 40 गज का मेरा ख्याल है ये प्लॉट है, जहाँ पर सिर्फ कचरा है, कचरे के अंबार है, वो टूटी हुई आप देख सकते हैं, वो एक दीवार है जो कि बीच में से टूटी हुई है। रश की ही जगह है, कोई सुनसान जगह की कचरा कुंडी नहीं है। यहाँ सामने भी घर हैं, बराबर में भी घर हैं, अतराफ में भी घर हैं, पीछे भी घर हैं। जिस भी शख्स ने ये बेईमाना फेल किया है और इस किस्म की घिनौनी हरकत की है, या तो उसको यहीं पर की है या फिर जहाँ भी करने के बाद वो उसको यहाँ जब डाल के गया है तो किसी ने भी उसको नहीं देखा। जबकि आपको अगर मैं ये गलियाँ दिखाऊं तो यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त का एक बहुत ज़्यादा सिलसिला है, बहुत सारे लोग हैं। मेरे अक़ब में भी आप देख सकते हैं मासूम बच्चियाँ और बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। इस वाक़े के बाद अहले मोहल्ला किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, अहले मोहल्ला से बात करते हैं। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? इसी मोहल्ले में रहता था, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो है काफ़ी रिश्तेदार रहते हैं, मेरा यहाँ आना जाना होता है। मुझे जो माहौल नजर आया वो वही नजर आया कि बच्चे उसी तरीके से घरों से बाहर हैं। क्या आप इसमें क्या समझते हैं कि ये घर वालों की भी लापरवाही है? घर वालों की तो लापरवाही वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो साबिका एसएच होते थाना कायदाबाद के जो एसएच होते एसएचओ अमीन खोसो साहब जो है, उनके पास इनके बच्ची के वालिद साहब गए थे, लेकिन उसने 2 दिन तक जो है उनकी कोई इतलाई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं ली। तब आपने उनको साबिका कहा, इसका मतलब ये है कि वो अब नहीं रहे, हटा दिया गया, जी, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। एसएसपी इरफान बहादुर ने जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मलीर के हैं, वो यहाँ खुद तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने यहाँ पे जो आए और इनके साथ ताज़ियत वगैरह भी की, और उसके बाद जो है एसएचओ अमीन खोसो साहब को और उसके साथ जो है एएसआई अरशद और हेड मोहर्रर परवेज़ इकबाल एएसआई जो हैं, उनको जो है सस्पेंड कर दिया। उन्होंने बेहतरीन एक्शन लिया। सही है, बेहतरीन एक्शन का अब कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे सख्त इकदाम पहले ही होने चाहिए थे, क्योंकि बच्ची 10 कदम दूरी पर ही मिली है और बच्ची को खुद ही अहले मोहल्ला ने ढूंढा है। ये पुलिस की कोई कारकर्दगी नहीं है कि जिन्होंने, अगर वो बर वक्त FIR का इंदराज भी करते, बर वक्त जो है वो उस बच्ची को ढूंढा जाता, तो शायद वो बच्ची मिलती, क्योंकि वो बच्ची 2 दिन बाद इस कचरा कुंडी से मिली है। वो 2 दिन जिसमें लापरवाही बढ़ती गई, वो 2 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल थे। मुनीबा के जो वालिद साहब हैं मकबूल, उनके दोस्त अली जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुस्तकिल बच्चे के वालिद के साथ जी थे? जी, मैं कंटिन्यू उनके साथ था, तकरीबन पूरी रात ढूंढते रहे उसको। दूसरे दिन हम फिर यहाँ से रिक्शे में स्पीकर लगा के मच्छर कानूनी और वो शेरशाह तक गए ढूंढने। उस वक्त उसके वालिद की क्या हालत थी? उसकी वालिद की हालत तो इसलिए ख़राब थी कि उनको पता था कि हम उनके तकरीबन 6-7 दोस्त थे। अक्सर वो बच्ची हमारे घरों में आके बच्चों के साथ खेलती थी, तो उनको कोई टेंशन नहीं होता था। मगर जैसे हम सब ने बताया कि यार हमारे घरों में तो नहीं है ये मुनीबा, तो उसको टेंशन ज़्यादा होने लगा, क्योंकि वो कह रहा था कि यार ये तो होशियार बच्ची है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके जिस्म पे निशानात थे, उनके सर पे भी किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, क्योंकि उसके पूरे फेस और नाक पे खून आ रहा था। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग आए, दाऊ चौरंगी में बैठे, हमने रोडें बंद करवाई, एहतजाज रिकॉर्ड करवाए अपना कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की। इदारे तो इसलिए कसूरवार है कि इनको बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो मकबूल के एक और दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपको कब इत्तला मिली थी? हमारा को तो हम चौरंगी में बैठे हुए थे, मकबूल ने फ़ोन किया था, मेरे ख्याल में से 6-6:30 बजे का टाइम था कि यार आप घर में फ़ोन कर लो कि मुनीबा तो आपके घर पे नहीं आया। आपके घर अक्सर आती जाती थी? हाँ, आती थी। मेरी भी एक छोटी बेटी है, उसके साथ जो है ना मोबाइल पे कार्टून वगैरह देखती थी। जब उसको आपने देखा कचरा कुंडी में इस हालत में, क्या निकलता है दिल से? हमारे दिल से तो ऐसा बुद्दुआ निकलते जैसे
उस बददवा का कोई बात ही नहीं है। ऐसा बददवा हमारे दिल से निकलते क्योंकि हम सबकी बेटी थी और हम इस बात पे अभी बहुत परेशान है कि अभी हमारा और बच्चे भी है, हमारा अपने बच्चे भी है कि भाई इसका अगर मुस्लिम नहीं पकड़े तो उस बच्चों का क्या होएगा। अच्छा, ये आप यहाँ पे ये बोटी तिक्के की रेडी लगाते हैं जी। आपको कैसे पता चला था कि वो बच्ची वहाँ कचरा कूनी में? गली भरा हुआ था और ये जिस घर का बच्ची है वो इधर मेरे से सीखे लेते हैं, मैं जानता हूँ। ये बच्ची भी एक दफ़ा आया हुआ था, जिस दिन ये गुमा हुआ था हमने तस्वीर खुद लेके घुमा था, उधर किसी ने पहचान नहीं रहा। जब हमने देखा तो बच्ची का चेहरा सही नजर नहीं आ रहा और था। जो रश लगा हुआ था वो कौन लोग थे? वही गली वाला अगला उनमें पीछे। से किसी ने इतला नहीं दी, आपने इतला दी फिर? नहीं, ये सब खड़े थे, लड़की लड़की कर रहे थे, तो मैं आया कबूल भाई के पास। जब गया बच्ची को देखा तो मैंने बोला ये बच्ची तो वही है जो बच्ची है। तस्वीर है। कबूल को बोला, फिर कबूल बोल रहा है मैं नहीं दे सकता हूँ, छोटा बच्चा था। आपको पुलिस लेके गई थी, शामिल तफ्तीश किया था, क्या पूछा था पुलिस ने आपसे? पुलिस ने यही पूछा, मैंने बोला बस जैसे लोग खड़े थे उन लोगों ने नहीं पहचाना। आपने उस दिन उस बच्ची को कहीं आते जाते देखा था? नहीं। कोई ऐसा मशकूक शख्स देखा जिस पे आपको अभी शुबा हो? यहाँ पे तो गैर बंदा नहीं आता, सारा मोहल्ले का। नाज़रीन, इस वक्त हम कायदाबाद थाने में मौजूद हैं और हमारे साथ SHO अशरफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा अशरफ साहब, ये बताइएगा, आपने हफ्ते को ही चार्ज संभाला है। इससे पहले ये जो मुनीबा केस है जिसकी वजह से वो जो साबिका SHO थे जिन्होंने ना अहली दिखाई और अपना काम नहीं किया, हम तो यही कहेंगे, जिसकी वजह से उनको मुअत्तल किया गया, क्या समझते हैं आप कि बर वक्त क्या तफ्तीश करनी चाहिए थी और अब तक की तफ्तीश क्या कह रही है? हम सिर्फ टेक्निकल जो एविडेंसेस है उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। उधर जितने भी सस्पेक्ट्स है उस इलाके में जो हमें नज़र आया, अभी तक हम तकरीबन 36 लोगों के DNA के सैंपल ले चुके हैं। वो टेस्ट हमने जमा कराए हैं। अभी इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि वो उनके टेस्ट रिपोर्ट आ जाए। बाकी हम अपने जो दूसरे ज़रा है उससे ज़रिए से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इस केस में मुलव्वस है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा घिनौना किस्म का जुर्म है जो सरजद हुआ है, तो उसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने सारे ज़रा इस्तेमाल करके और हम मुलजिम तक पहुँचे। चारों तरफ चार दीवारी थी, बिल्कुल। तो अभी जब हम गए तो हमने देखा कि वहाँ एक साइड से पूरी दीवार टूटी हुई थी। आपने विज़िट किया होगा, ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 गज़ का प्लॉट है और लोगों ने इसको कचरा कुंडी बनाया हुआ है। चारों तरफ से दीवारें, जिस साइड पे बच्ची की लाश पड़ी हुई थी और रास्ते की साइड के और उसके बीच में जो दीवार है वो रास्ते से उसकी हाइट तकरीबन 8 फीट थी और कचरा कुंडी जो है वो आपने देखा होगा कि ज़मीन से रास्ते से वो तकरीबन 2.5-3 फीट ऊंची है। हमें खुद ताज्जुब हो रहा था कि ये डेड बॉडी उन्होंने वहाँ पे फेंकी कैसे है। अभी तक हम उसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि किस तरीके से डेड बॉडी उन्होंने कहाँ से, ये जुर्म सरजद हुआ है और फिर डेड बॉडी यहाँ पे किस तरीके से ला के, क्योंकि अगर बच्ची को बहला फुसला के उस जगह ले जाया जाता तो पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था। उसकी वजह यह है कि चारों तरफ से वो दीवारें, तो जो आसपास के जो घर थे उनके लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया गया। वो क्राइम सीन वालों से हमने वो पूरा मुशाहिदा करवाया, उस पूरे जगह को हमने कई टीमों से उसका मुआयना करवाया है। वहाँ पे कोई भी इस तरह के निशान हमें नज़र नहीं आए कि किसी छत से वहाँ से उसको फेंका गया हो। ज़्यादातर कदीम कान यही है कि ये जो रास्ते के साइड वाली दीवार थी जो तोड़ी गई है, उधर ही से उस बच्ची को अंदर फेंका गया। उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक उसके सर को बार बार जो है वो ज़रब दी गई थी। जी हाँ, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको सर की चोटें भी आई है, गर्दन पे भी आई है, जिस्म के दूसरे हिस्सों पे हल्की हल्की है, मगर वहाँ पे चोटें बहुत शदीद है। उस इलाके के बाहर से कोई बंदा आके वहाँ पे ये नहीं कर सकता। आपने वो आबादी देखी होगी। अब एक बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पे कोई CCTV कैमरे भी नहीं लगे। कुछ लोग ऐसे हैं मशकूक है, कुछ एक आध बंदा अभी मिसिंग भी है, हम उनको ढूंढ रहे हैं। आप क्या समझते हैं अगर बर वक्त FIR का इंदराज हो जाता और इस बच्ची को ढूंढा जाता तो शायद आज उसकी लाश ना मिलती? बर वक्त पुलिस को पता भी चल जाता, तो जब तक कि कोई वहाँ के मुकामी लोग उस जगह को देख न लेते उस वक्त तक हमें भी पता नहीं चलता। वजह यह है कि चारों तरफ से दीवार है, कोई मतलब उस पर कोई शुबा भी नहीं कर सकता था कि इसकी अंदर बच्ची जा सकती है। बच्चों को जब उमूमन ढूंढा जाता है तो बच्चों को मैनहोलों में ढूंढा जाता है, गटरों में, इस तरह की जगहों में कि बच्चा कहीं नागानी में कहीं ऐसी जगह में मिस हो गया हो। उनके घर वालों ने किसी पे कोई शक या शुबे का इजहार किया? आपकी जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें आपको कुछ क्लू मिला? क्लू तो हमें मिले हैं कुछ, उसमें हम काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि एक आध दिन में हम बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें दे देंगे।
मगर उनके घर वालों को किसी पे कोई भी शक नहीं है। अब जो आपकी तफ्तीश का दायरा है वो डीएनए जो सैंपल्स भिजवाए गए हैं उन पर जो है वो महदूद हो गया है। बिल्कुल है, सही है। वो अब उस पर महदूद तो नहीं कह सकते, मगर ये कि ज़्यादा डिपेंड हमारा जो है उन पे ही है। अच्छा, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक बच्ची की जो डेथ थी वो 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, यानी जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन हो चुकी थी। जिस दिन वो गायब हुई उसी दिन डेथ हुई है, बल्कि जो अब तक जो हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि वो 1 दिन बाद उसकी डेथ। सही। बच्चों के हवाले से जो ज़ैनब अलर्ट बिल पास हुआ था उसके मुताबिक ये था कि जो भी बच्चों की शिकायत होती है या बच्चों के साथ जो भी जराइम होते हैं उस पर जो भी अफसर होता है वो फौरी तौर पर कार्रवाई करता है और 2 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल आप सही कह रही है, मगर जिस एरिया में हम बैठे हैं ना, यहाँ पे उमूमन ऐसे होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी इतने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते रिपोर्ट करने में। तो उमूमन बच्चे ऐसे यहाँ इस एरिया में ऐसा होता है कि 2-2, 4-4, 6-6 घंटे जाके बच्चों के साथ खेल रहे या किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए तो वो उनको इतनी देर तक पता नहीं चलता, इतना सीरियसली नहीं लेते उसको। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी 2 घंटे बाद बच्चे आ जाएंगे घर में वापस। इस वजह से हो सकता है कि उसमें ये चीज़ें हुई हों जब वो। लेकिन उम्मीद यही है जिस तरीके से पुलिस अब अपनी कार्रवाई कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो जो मुजरिम है उसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। इंशाल्लाह हमारी पूरी पुलिस यहाँ की सिर्फ नहीं, हमारी इसके लिए एक बाकायदा इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है। पूरे ज़िले की जो पुलिस है वो इस काम पे लगी हुई है कि हम जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व कर सकें। माशरे में बिगड़ते हालात अब इस नहज पर पहुंच गए हैं कि मासूम बच्चों का जिनसी इस्तेसाल बगैर किसी डरो खौफ के किया जा रहा है, जबकि इदारे, कवानीन और कानून नाफिज करने वाले बाअसर अफराद भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद आए दिन किसी न किसी का गुलशन उजड़ता रहता है और कम उम्र बच्चे या बच्ची की लाश किसी कचरा कुंडी या वीराने में पड़ी मिलती है। उनके वालिदैन पर क्या कयामत बीती है और किस दुख और तकलीफ से वो गुजरते हैं, इसका दूसरे सिर्फ अंदाजा ही कर सकते हैं। अब इक़दामात करने की नहीं बल्कि उन पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है ताकि मज़ीद कोई और बच्चा या बच्ची हवस के पुजारियों की भेंट ना चढ़ सके। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।